दोस्तों कुछ ऐसे फल सब्जियां हैं जिसको हम खा करके अपने दिमाग को, चाहे हम 30 साल के हो जाए या 40 साल के हो जाए, अगर इन फल फूलों सब्जियों को हम खाते रहेंगे तो हमारा दिमाग तेज बना रहेगा। इन्हीं सब सब्जियों को खा करके जैसे पहले के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता था, कुछ ऐसी ही सब्जियां हैं, कुछ ऐसे ही फल हैं जिसको खाकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपना दिमाग तेज रखते हैं। वो कौन से फल सब्जियां हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले है अंगूर, जामुन, टी, कोको, बेर, सेब, केला, मिर्च। तो हम अपने दिमाग को तेज करना है तो हमको एक रूट बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे हम सेब कब खाएं, जैसे सेब का भी समय होता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कोई भी फल, जब भी कोई फल खाएं, फल और खाने में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और एक चीज़ दोस्तों, जब भी कोई फल खाएं, फल में पानी होता है तो फल खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिएं, या पहले पानी पीना है तो 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद फल खाइए। कभी हमने देखा है कि दोस्तों ऐसे 2 लोग हम जा रहे थे, वो क्या किए, हमारे मित्र में थे, उन्होंने मार्केट से केला लिया, गर्मी का सीजन था, उसने केला खाया और उसके बाद पानी पी लिया। पानी पीने के बाद 1 घंटे बाद कहें भैया हमको गैस बन रही है, हमको लेटरिन जाना है। तो दोस्तों कभी भी कोई फल खाना है, फल खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तो हमको अपना दिमाग तेज करना है, तो दिमाग तेज करने के लिए हमको अंगूर खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, पिस्ता खाना चाहिए। दोस्तों टी में भी हमारे कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग को तेज करते हैं। चोको हो गया, बेर हो गई, आपका ये अंगूर हो गया। अंगूर, काले अंगूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया। अश्वगंधा भी हमारे दिमाग को बहुत तेज करता है, तो अश्वगंधा हो गया। दालचीनी में भी बहुत अधिक मात्रा में कुछ ऐसे जो है सेल्फ पाए जाते हैं कि जो कि हमारे दिमाग को तेज करते हैं। पालक हो गया, पालक में तो आयरन पाया जाता है और दिमाग तेज करने वाले सेल्फ पाए जाते हैं। सेब भी खाना चाहिए, पिस्ता, मूली, मिर्चा, पत्ता गोभी, हाँ अजवाइन को हम कई ढंग से लेकर सकते हैं। अजवाइन को दोस्तों हम भून करके अपने सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। अजवाइन को हम अगर पानी में उबाल ले रहे हैं, फिर इसका हम पानी भी पी सकते हैं। इसका पानी पीने से 2-3 प्रॉफिट होता है। पहला प्रॉफिट तो हमारे डाइजेशन बढ़िया रहेगा। दूसरा दोस्तों, इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं, जो सेल्स पाए जाते हैं, वो हमारे ब्रेन के सेल्फ को एक्टिव रखते हैं। इसलिए ये सब सब्जियों में हमको शामिल करना चाहिए और ख़ास ध्यान देना चाहिए। हो सके तो एक बार हम अपना 1 प्लेट सजाएं, 1 प्लेट ड्राई फ्रूट का सजाएं। कोई भी अधिक मात्रा में नहीं लेना है, कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में, एकदम जो है मिनिमम छोटी क्वांटिटी में लेना चाहिए। जैसे हम कोई सलाद ले रहे हैं तो सलाद में 1 प्लेट काटना है तो उसमें 1 गाजर ले लें, गाजर की मात्रा 50 ग्राम हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। उसी में हम दोस्तों उसको मूली को भी काट के रख सकते हैं, एक सलाद तैयार कर सकते हैं, उसी में हम टमाटर भी रख सकते हैं। तो अपना 1 प्लेट रेडी करें, तो प्लेट वो जो रेडी होगा वो प्लेट 200-250 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब मिला करके जब हम ड्राई फ्रूट खाना हो तो ड्राई फ्रूट हम ऐसे ना खाएं कि कोई 100 ग्राम ले लें, कोई हम 50 ग्राम ले लें। उसको भी हमको कम मात्रा में, कोई 25, जैसे हमको पिस्ता लेना है 25 ग्राम, 20 ग्राम, उसी में हमको काजू ले लेना है तो 10 ग्राम, 12 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम हमको बादाम। कुल मिला के हमारी जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी हो वो 50 ग्राम हो, यानी बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा एक बार में यूज कर लेंगे तो हमको वो पचा नहीं पाएगा। तो पचाने के लिए हमारे शरीर के सारे आर्गन, जो भी पार्ट हैं, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो हमको कम मात्रा में लेना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, कोई गाड़ी ले लीजिए। अब गाड़ी जब जितना आप उसको चलाएंगे तो क्या होगा, वो गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। अगर उसको हम आराम से चलाते हैं, रोज 10-20 किलोमीटर चलाते हैं, 50 किलोमीटर यानी काम भर का चलाते हैं, और उसका एक्सीलेटर नहीं हाँकते हैं, कम हाँकते हैं, तो क्या होगा, वो गाड़ी हमको काफ़ी दिन तक सेफ्टी, उसको सर्विसिंग कम कराना पड़ेगा, उसके पार्ट कम खराब। तो इससे हमारा शरीर जो है एक प्रकार का एक मशीनरी है। तो जब हम कोई चीज़ इसमें क्वांटिटी से, यानी नाप से ज़्यादा हम डाल देंगे तो हमारे उस पार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ज़्यादा जब मेहनत करना पड़ेगा तो ओवरलोड बढ़ जाएगा, जिससे उस पार्ट में कोई ना कोई खराबी आ जाती है। तो इसीलिए कोई चीज़ को हमको खाना हुआ, पानी हुआ, तो पानी भी हमको एक बार में 200 ml ही पीना चाहिए। वो भी पानी को
चबा के, जैसे सीप की तरह हम चाय पीते हैं उसी तरह हमको पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या है, कुछ लोग पानी पीते हैं तो बस मुंह में लगाए घड़ 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 पी गए। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। तो हमको अगर दिमाग को तेज करना है, मीठे को अवॉइड करना पड़ेगा और उसमें हमको ड्राई फ्रूट्स और फल फूल ज़्यादा। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, वो ज़्यादा करके जंगलों में रहते थे। तो जब ज़्यादा जंगलों में रहते थे तो ड्राई फ्रूट ही खाते थे। खाने की चीज़ें बनाने वो एक ही टाइम या 2 टाइम खाना बनाते थे, शाम को या दोपहर में, बाकी वो ड्राई फ्रूट यूज करते हैं। बेर भी है, वो भी हमारे दिमाग को, तो हमको सारी ड्राई फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल, सारे जो है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट सूखे मेवे और फल फूल, ये सब दोस्तों हमको एक अपना क्वांटिटी बनाना चाहिए और इसका एक हमको वो चार्ट तैयार कर लेना चाहिए कि मैं दोपहर में और इसको सुबह में, इसको इतने टाइम इतनी क्वांटिटी में, एक को लूँगा इतनी क्वांटिटी में। तो अगर इस ढंग से अपने हम खुद डाइट चार्ट बना लें तो दोस्तों हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। हमारा दिमाग कभी फेल नहीं होगा। वैसे भी दिमाग दोस्तों 40 साल के बाद इसके कुछ आर्गन कम होने, दोस्तों सोचने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे 40 साल के बाद हमें काम बताया गया, इसको हम भूल गए। तो ये सब हमारे अंदर भूलने की बीमारी नहीं आएगी। और उसके साथ हमको कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। जैसे हम अगर सर ऊपर करके सर नीचे करके पैर ऊपर करके करते हैं तो कुछ हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं, जिससे बाल उल पकने के चांसेस कम होते हैं। तो इस ढंग से कुछ योगा मेडिटेशन हमको सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद, दिन निकलने के पहले कुछ योगा कहीं शांत स्थान में बैठ करके योगा वगैरह करना चाहिए। इससे भी हमारा दिमाग तेज होना चाहिए। तो ये दोस्तों 10-12 ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको खा करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अश्वगंधा की बात करें, अश्वगंधा कैप्सूल में भी आता है, अश्वगंधा का पाउडर भी आता है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमको ताकत भी मिलती है और हमारे ब्रेन को बहुत तेज करता है। तो ये सब चीज़ें को, छोटी छोटी चीज़ों को हम अपना करके अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और दोस्तों रोडों के खाने से, बाहर के खाने से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू, नमस्कार।